दिस इज़ मी ज़िशान हाशमी। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ लेक शोर सिटी सैयद सादात हुसैन शाह साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं सर। हमारे क्लाइंट्स के बहुत से सवाल हैं जो हम आज आपकी इस फुर्सत में जो आपने हमारे लिए वक्त निकाला हम इसको वाइंड अप करेंगे। सर सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि लेक शोर को लेके सर आपका विजन क्या है? आप इसको इस महंगाई के वक्त में एक लो कास्ट चूँकि प्रोजेक्ट है तो कैसे सर डिलीवर करेंगे आप? सर लेक शोर सिटी का जो विज़न है ये एक विज़न है, एक ऐसी हाउसिंग जो आपको लाइफस्टाइल दे और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे दे। लेक शोर सिटी आप बिल्कुल ये ना सोचें ये कोई प्लाटों का प्रोजेक्ट है या कोई एक आम है जिधर लोग फाइलें बेच रहे हैं। नहीं, ये एक डेस्टिनेशन है और वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे दुनिया के 6 तरह का टूरिज्म है। और जहाँ तक आपने एक बात की कि लो कास्ट है, जी हाँ, अब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हमने ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है कि जो वहाँ पर लो कास्ट में आज अपनी आप लैंड सिक्योर करें, कल वहाँ पे अपना विला बनाएं, अपना शेले बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं और उससे आप रेंटल इनकम स्टार्ट करें। और आने वाले वक्त में जब वहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी और बेहतर होगी तो आप बहुत अच्छे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाएं क्योंकि उसकी जो लोकेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। एग्जैक्टली सर। व्हाट अबाउट एनओसी? बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि आपका एनओसी कैंसिल हो गया है, कुछ कह रहे हैं कि एनओसी आपको मिला ही नहीं है, तो सर क्या कहना चाहेंगे एनओसी? सर देखें, सबसे पहली बात है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट से एनओसी मिला है, तमाम टेक्निकल अप्रूवल मिली हुई है। अच्छा। और इसको मैं आपके लिए आसानी के लिए ये कर देता हूँ कि मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आप भी पढ़ लें। और आप जब और जिन लोगों को देखें जो जिस कस्टमर को चाहिए और जो कस्टमर आपको कमिटमेंट देता है या आपसे बुकिंग करता है उसके बाद उसका राइट है, नाउ दे आर आवर कस्टमर, उसका ये राइट है अपने तमाम तरह की एम्बिग्यूटीज को क्लियर करना, तो आप उसको दिखा भी दें। रातर आप जिस बंदे ने का मिसकंसेप्शन है उसको आप समझा भी दें। तो इंशाल्लाह अभी आप इस मीटिंग के अख्ताम पे, वैसे मैंने आपको पहले भी सेंड किए हुए हैं लेकिन दोबारा सेंड कर, लोगों के कुछ क्वेश्चन है सर, मैंने आपको आंसर भी दे दिया है वर्बल भी, और आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। सर आपके पास टोटल लैंड कितनी है वहाँ? ये आपने एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया। अल्हम्दुलिल्लाह सर हमारे पास तकरीबन जो हमारा ये लेक शोर सिटी के जो प्लान है वो कोई 16,000 कनाल के आसपास है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस वक्त अपने एक्विजिशन के ऑलमोस्ट टारगेट को पहुंच चुके हैं। तो सर ये 16,000 जो है ये इसका एनओसी अप्रूव्ड है टोटली लैंड का? देखें जी, कभी भी याद रखें लैंड एक्विजिशन एक अलग प्रोसेस होता है, अप्रूवल्स एक अलग प्रोसेस होती है। रेगुलेटर्स के कुछ बायलॉज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला अप्रूवल 476 कनाल पे हो चुका है, दूसरा हम एक्सटेंशन तैयार कर चुके हैं जो कि इससे ट्रिपल साइज पे होगा। और फिर जब वो मिल जाएगा, हम लैंड एक्विजिशन पहले की जाती है, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप फेजेस में डिलीवर भी करते हैं और फेजेस पे रेगुलेटर से रेगुलेशन भी अप्रूव कराते हैं। तो वही हम प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम लैंड एक्विजिशन करें ही नहीं और प्रोजेक्ट की अप्रूवल ले लें। तो पहले एक्विजिशन पहला स्टेज है, हमने एरिया सिक्योर करता और फिर स्टेज है फेजेस में आप अप्रूवल देते जाएं और डेवलप करते जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अप्रूवल्स भी ले चुके हैं और हम डेवलप भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। सर अब मुझे आप ये बताएं कि इस मार्केट के अंदर इस महंगाई के दौर में एक ही आवाज़ है मार्केट के अंदर कि लेक शोर, कहीं सर आप ओवर सेलिंग तो नहीं कर रहे? हाँ, ये हमने बड़ा एक अच्छा सवाल किया कि देखें इस करंट सिचुएशन में मार्केट में मौजूद भी सिर्फ लेक शोर सिटी है, बाकी सारे चले जा चुके हैं, इसलिए लेक शोर सिटी की आवाज़ है। और अब अगला हमने सवाल किया क्योंकि हम कंटिन्यूस एंगेजमेंट में अपने सेल्स पार्टनर के थ्रू के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ मैं हर वक्त ऑफिस बैठता हूँ, हर क्लाइंट से मिलता हूँ क्योंकि मैं अपने क्लाइंट को वैल्यू देता हूँ, उसको रिस्पेक्ट देता हूँ, उसका इज्जत रखता हूँ। और अगली बात यह है कि ओवर सेल, सर आप ये बात सोचे ही नहीं, अगर हमने ओवर सेल्स करनी होती तो हम ओपन फाइलें बेचते, हम डीलें बेचते। ओवर सेल्स तो शुरू ही इनिशिएट इस बात से होती है ना, जब आप ओपन फाइल्स बेचें मार्केट में, लोगों के पास जाएंगी, लोग आगे अपने अपने लोगों को जिनको नहीं भी जरूरत उसको भी फाइल बेचेंगे, ओवर सेल करने की कोशिश करेंगे। या फिर मैं डील्स बेचूं और प्रेशर बिल्ड करूं सेल्स पार्टनर के ऊपर कि वो भी अब आगे किसी ना किसी के मत्थे थमा दें। मैं इसी चीज को ओवर सेल का मैं इंतहाई दुश्मन होने की वजह से मैंने ना डील्स बेची ना ओपन फाइल बेची। हालांकि इसका नुकसान होता है एज अ डेवलपर, ये नुकसान होता है आपके पास पैसे नहीं आते, इकट्ठे पैसे भी नहीं आते, क्राउड फंडिंग भी नहीं होती, लेकिन ये हमारा टारगेट ही नहीं है। हमारा टारगेट के अंदर आप 3 प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं, ठीक है, आपका पेशावर में भी कमर्शियल चल रहा है, लेक शोर भी है, धनिया के करीब भी आपका प्रोजेक्ट है, तो सब 3 प्रोजेक्ट डिलीवर करना
अच्छा, पहले मैं आपको उसका आंसर दे दूं ओवर सेल का, क्योंकि वो भी एक बड़ा जरूरी सवाल है, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। बिल्कुल ठीक है। तो पॉइंट ये है कि ये अगर हमारा टारगेट होता है तो हम इस अपॉर्चुनिटी के साथ लेके चलते हैं कि हम डीलर वगैरह बेचते हैं। एग्जैक्टली। हम अपने एंड कस्टमर को सेल करते हैं, और उस कस्टमर से जब भी आपसे बात होती है हम कहते हैं वो किस्तें दे सकता है कि नहीं। अगर वो कोई नहीं कर सकता तो हम उसको कहते हैं उस साइज में जाए जिसकी वो किस्तें पेयर कर सकता है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एंड यूजर, और अगर मैं ओवरऑल देखा जाए 16,000 कनाल के प्रोजेक्ट के ऊपर, तो हमने शायद उसका 5% भी अभी सेल नहीं किया, अभी 95, और मैं सेल भी नहीं करना चाहता, सेल किया भी नहीं और सेल करना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं जैसे जैसे इसको डेवलप करता जा रहा हूँ, वहाँ पे लाइफ लेते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं वहाँ पे मॉडल फार्म हाउस बन चुका है, हमारा पार्क एरिया पे काम हो रहा है, जैसे जैसे कैप्सूल बन चुका है, जैसे जैसे बनता जाएगा, लाइफ आती जाएगी, वो मैं बेस्ट प्राइस पे सेल करूंगा। जो प्लाट में आज अगर 18 लाख या 15 लाख का बेच रहा हूँ, मेरी नज़र में आज के दिन में उसकी वैल्यू 1.25 करोड़ रुपए है। तो मैं क्यों ना, जब उसको हमारी कनेक्टिविटी पहुंच जाए तो उसको मैं 1.25 करोड़ से 2 करोड़ में बेचूं। तो हमें टारगेट भी नहीं है जल्दी सेल करने का। जो दूसरा आपने सवाल किया कि एक वक्त में आप मल्टीपल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, देखें सबसे पहले समझें कि लेक शोर हमारा मेन प्रोजेक्ट है और सब कुछ उसके लिए हो रहा है। ठीक है। जहाँ तक आपने बात की एक पेशावर के प्रोजेक्ट में, तो वहाँ हम कंसल्टेंट पार्टनर हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ पे हमारा मेन रोल क्या है कि एक वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, उसके साथ एंगेज होके उनको कंसल्टेंसी देना, वो में सर्विसेज हम दे रहे हैं। नंबर 2 जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है 17 विलास, देखें वो एक छोटा प्रोजेक्ट है। हम पहले दिन से डिफाइन करके कहते हैं ये 16,000 कनाल का, उसको भी तो हम 20,000 कनाल बोल सकते हैं ना। हम क्या कहते हैं, वो 300-400 कनाल का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, और वो इस वक्त एक मार्केट की नीड है। मार्केट की नीड क्या है कि आसान किस्तों में आपको आज घर मिल जाए और पैसे आप उस घर में रहते हुए 20 सालों में दें, और पहले दिन से उसमें रेगुलेटर से वो अप्रूव भी, और आपके लिए आसानी, और वो घर शेयर के अंदर चाहिए। आज 17 विला बेसिकली प्रोजेक्ट हमने बनाया है लेक शोर को सपोर्ट करने के लिए, कि आज हमारे पास लैंड थी छोटी सी, वहां पे हमने डेवलपमेंट की हुई थी पहले से, हम उस प्रोजेक्ट के ऊपर विले लॉन्च किए, बैंक फाइनेंसिंग के थ्रू लोगों को घर दे रहे। आज जो कस्टमर को मैं 6 महीने में कब्जा दूंगा और वो पैसे 20 साल में देगा, जब उधर मेरे घर खत्म हो जाएंगे तो वो मेरे लेक शोर में भी घर लेगा, क्योंकि उसको डिलीवरी भी होगी, उसकी डेवलपमेंट भी होगी, उसके साथ मेरा हिस्ट्री भी होगी। तो हर प्रोजेक्ट बेसिकली इज टू सपोर्ट लेक शोर सिटी। थैंक यू सो मच सर, बहुत प्यारा एलिब्रेट किया आपने, बहुत बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो टनल अप्रूव हो रहा है, इसको लेक शोर से कैसे बेनिफिट्स होंगे आने वाले वक्त में? बस सबसे पहली बात है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि लेक शोर सिटी का बहुत डिफरेंस है। लेक शोर सिटी का डिफरेंस है D12 से सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर, और लेक शोर सिटी से प्रोजेक्ट B17 के जी ब्लॉक का डिफरेंस है 18 किलोमीटर। तो मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि जिस दिन ये टनल बन गया और टनल से अगर हमारा फासला 2 किलोमीटर भी हुआ तो हमारा डिफरेंस होगा 8 किलोमीटर, जो कि D12 से अगर आप शुरू हो तो B17 के गेट तक का डिफरेंस बनता है। तो हम इतने करीब आ जाएंगे इससे। सोचें कि आज B17 में जिस किसी का घर है वो इस्लामाबाद में हर जगह काम कर रहे हैं, वो उधर घर बना के पूरे पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेल कर। इस तरह लेक शोर में तब जब जो घर होगा वो ये नहीं कहेगा मैं दूर हूँ, उसको फ्यूल चार्जेस नहीं पड़ेंगे, उसको ट्रैफिक चार्जेस नहीं पड़ेंगे, उसको एक वक्त में 2 चीज़ें मिलेंगी, शहर के करीब रिहाइश, खूबसूरत ताज़ा आबो हवा, और ऐसी जगह जहाँ वो अपना लाइफस्टाइल एंजॉय करेगा, क्योंकि वो एक डेस्टिनेशन होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर रेट्स कब इंक्रीज करेंगे आप इसमें? देखिए माशाल्लाह हमारा एक प्रोसेस है जिसके साथ हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, और बहुत फास्ट ग्रो आप इंक्रीज करेंगे तो वो ऐसा होता है कि आप इंक्रीज बहुत कर जाते हैं और प्रोजेक्ट ना नई प्राइस पे सेल होता है ना पुराने वालों का सेल होता है। तो ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिकल मूव है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीवमेंट्स किए हैं। सबसे पहले हमने फार्म हाउस लॉन्च किया, उनका पुराना रेट क्लोज किया, अपने रेट पे सेल हो रही है। फिर हमने रेजिडेंशियल का एक ब्लॉक जनरल ब्लॉक लाया, उसका एक रेट था, उससे इंक्रीज करके 20% इंक्रीज के बाद एक नया प्लॉट है। अब हमारा ये तवज्जो है कि अब हम सेल्स ओरिएंटेड फोकस, हम नई डीलें नई सेल्स बनाने से ज़्यादा मैं डेवलपमेंट पे काम कर रहा हूँ और अप्रूवल्स पे काम कर रहा था। और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हम जब डेवलपर करने जा रहे हैं, हम पार्क डिलीवर करने जा रहे हैं, वहाँ लाइफ लेके आने जा रहे हैं, उसके बाद मैं नया प्रोजेक्ट या नई प्रोडक्ट लाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप ये प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दें, ये प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दें, ये प्रोडक्ट भी लॉन्च कर लें। मैं पहले चाहता हूँ मैं डिलीवर करूँ और हर चीज़ बिफोर टाइम डिलीवर करूँ। आगे आपने मुझसे क्योंकि पहले क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, नहीं तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम कितनी जल्दी हर चीज़ बिफोर टाइम कैसे डिलीवर करें। एग्जैक्टली सर, कोई ऐसी श्योरिटी कि कल को कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट हिडन चार्जेस, नॉट अबाउट डेवलपमेंट चार्जेस। हिडन चार्जेस को जो लोगों को पता है तो ऑब्वियसली उनको पता है कि जो चार्जेस इस पे हैं वो हैं, ठीक है। डाउन पेमेंट भी कोई भी नहीं है, बैलून पेमेंट भी कोई भी नहीं है। हिडन चार्जेस सर आने वाले वक्त में कोई ऐसे हों जो लोगों को अचानक से धचका लग जाता है। बहुत सी सोसाइटीज़ में सर ऐसा हुआ
हुआ। हिडन चार्जेस लोगों को स्टार्ट में पता नहीं होता, बाद में उन पे हिडन चार्जेस। देखें, हर एक प्रोजेक्ट के स्टेजेस होते हैं। अगर हम आपको पोजेशन से पहले कोई भी नया चार्जेस लगाते हैं वो हिडन चार्जेस है। एग्जैक्टली, ठीक है, चाहे वो इन टर्म ऑफ डेवलपमेंट हो, इन टर्म ऑफ किसी और चीज़ के। लेकिन जब पोजेशन के बाद की भी कुछ चार्जेस शुरू होते हैं तो पोजेशन से पहले के कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन आप मैं कहूँ कि कोई और चार्जेस नहीं है तो आगे सारी सी बात है। मुख्तलिफ चीज़ जब वो रेयर होता है वो मेंटेनेंस चार्जेस होता है, यूटिलिटी चार्जेस होते हैं, एनर्जी चार्जेस होते हैं, 10 और है। वो जो हर प्रोजेक्ट में जहाँ किसी का घर है जो कोई दे रहा है वो वही मार्केट प्रैक्टिस पे हमें भी देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। टुवर्ड पोजेशन हमारा जो प्लॉट डेवलपमेंट चार्जेस से इंक्लूड है वो डेवलपमेंट चार्जेस के इंक्लूड वही रेट है, जो बगैर एक्सक्लूड है उसके डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं। कोई और हिडन चार्जेस नहीं है, कोई और चार्जेस होते भी नहीं है। अगर कोई और करता है तो वो गलत बात है। बाकी हमारा तो बिल्कुल एक क्लियर माइंडसेट है इंशाल्लाह। सर फर्स्ट पोजीशन कब डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह? सर देखें, ये आपने मैं इसी क्वेश्चन पे लेके आना चाहता था क्योंकि ये हमारा जो नहीं है सबसे बेस्ट पॉइंट है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमने जून 2024 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया और अभी अगर उस दिन किसी ने बुकिंग की ना तो जून 2027 में मैं उसको प्लॉट देने का पाबंद था। और उसके बाद भी उसने मुझे डेवलपमेंट चार्जेस 1.5 साल की किस्तों में अगर दिए तो मेरा था 29 में जाके देना। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता कि जिस दिन आप प्रोजेक्ट लॉन्च करें उस दिन बुकिंग, पहले 6-7 महीने तो लोग अवेयरनेस होती है। तो हमारी जो मेजर बुकिंग्स हैं वो शायद मिड ऑफ 25 हैं। तो 25 से भी अगर 3 साल लगाऊं तो 28 का जून मेरा आता है कॉस्ट ऑफ लैंड का, यानी मैं डिलीवर ना भी करूं तो कॉस्ट ऑफ लैंड ही आपने नहीं दी तो कॉस्ट ऑफ लैंड तो है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस है और फिर उसके 1.5 साल तो ये बनता है 30। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लेक शोर सिटी जून 2027 में अपने फार्म हाउसेस को भी और जो हमारे इस फार्म हाउसेस के एरिया में कमर्शियल हैं उनको भी पोजीशन देने जा रहा है। और अगर वो रेजिडेंशियल उसने कमर्शियल का प्लान 5 साल वाला था तो मैं उसको और डेवलपमेंट के साथ उसकी 7 साल बाद मेरी डिलीवरी थी तो मैं उसको 1.5 साल में दे रहा हूँ तो 5.5 साल पहले डिलीवर कर रहा हूँ। और फार्म हाउस वाले को अगर जिसकी 29 में मेरी डिलीवरी थी उसको मैं 27 में दे रहा हूँ तो मैं 2.5 साल पहले डिलीवर करने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जहाँ पे लोग ऑन टाइम डिलीवर नहीं करते, आफ्टर टाइम डिलीवर नहीं करते, मैं बिफोर टाइम की हमेशा बात करता हूँ। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। सर कमर्शियल के बारे में आपका क्या ख्याल है कि लोगों को मिसाल के तौर पे सर अगर किसी के पास एक चांस है कि वो सिर्फ एक प्लॉट ले सकता है, ठीक है, तो आया कि उसे कमर्शियल पे मूव करना चाहिए या रेजिडेंशियल पे? नहीं, उसको उस बात पे मूव करना चाहिए जिसकी वो इंस्टॉलमेंट पे कर सकता है क्योंकि बहुत सारे कस्टमर पे नहीं कर सकते, वो लालच करते हैं और फिर वो डिफॉल्ट कर जाते हैं, फिर वो कैंसिलेशन चार्जेस उनके ऊपर पड़ते हैं, उनके ऊपर मल्टीपल किस्म के रिफंड के चार्जेस पड़ते हैं, फिर वो कहते हैं यार प्रोजेक्ट बुरा है या क्लाइंट बुरा है। अगर आप सबसे पहले आप इस बात में नहीं कि आपने कोई भी ये फ्यूचर प्रॉपर्टी बाइंग कर रहे हैं इसको समझें। फ्यूचर प्रॉपर्टी बाइंग का मतलब ये कि जब तक आप उसको पोजेशन स्टेज तक नहीं पहुंचाते आप उससे एक्सपेक्टेशंस ना रखें। बिल्कुल। तो जब आप आज आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपने उसकी एंड पॉइंट तक इंस्टॉलमेंट अपना प्लान देखें, अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखें, उस तरह से लें। मुझसे अगर पूछेंगे अगर आपको फाइनेंशियल इजाजत देती है तो कमर्शियल बेस्ट है क्योंकि वहाँ पे हम लाइफ अभी लेके जा रहे हैं, अभी हम जल्दी उसको पोजीशन हैंड ओवर कर रहे हैं तो जल्दी उसको रिटर्न्स भी मिल सकते हैं जल्दी, लेकिन उसको भी पोजीशन तभी मिलेगी ना जब वो पेमेंट दे सकेगा। अदरवाइज वो मिस करेगा अपॉर्चुनिटी। तो कैश फ्लो देखना उसका काम है, हमारी चॉइस है। फार्म हाउस और रेजिडेंशियल भी हमारे बहुत अच्छे हैं, पर मैं ये बात जानता हूँ हर जगह के चैलेंज है कि जब तक टनल नहीं बनता तो लाइफ आपकी सिटी लाइफ से थोड़े आपको फासला फील हो रहा है, तो रादर आप कमर्शियल और फार्म हाउस के लिए आप आज भी कोई ये फासला नहीं है ज़्यादा क्योंकि कमर्शियल के लिए तो बिजनेस एक्टिविटीज़ चाहिए तो वो एक डेस्टिनेशन पॉइंट है, ऑलरेडी वहाँ एक्टिविटीज़ हैं। और फार्म हाउस के लिए तो आपको वैसे भी पीस और लिविंग चाहिए, वो ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। तो ये 2 बेस्ट चॉइस हैं फॉर इमीडिएट पोजीशन के लिए और इमीडिएट पेमेंट वाले के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है सर। रिफंड पॉलिसी के बारे में क्या? देखिए हमारी बड़ी क्लियर रिफंड पॉलिसी है। हमारी आज तक सर ऐसा केस आया जो रिफंड पॉलिसी पे आया हो आपका? हमारा ट्रांसफर पॉलिसी भी पहले दिन से ओपन है और रिफंड पॉलिसी भी पहले दिन से ओपन है। ठीक है। और दोनों चीजें फाइल के पीछे लिखी हुई हैं। ठीक है, वो बंदा पढ़ ले। और एक बात मैं मानता हूँ जिसके जो पैसे मेरे पास पहुंचे हैं वो मेरे पास अमानत है, लेकिन अगर इन केस वो एक्सपेंस आउट हो चुके हैं इन टर्म ऑफ सर्विसेज के तो वो तो सर अगर एक चीज हमारे पास आई नहीं है तो वो हम दे भी नहीं सकते। ये एक मोरल बात है और मैं हमेशा मोरल ग्राउंड्स पर। सर मैप के लिए आपने अप्लाई किया है कि मैप जब लोग बेसिकली कुछ लोग ऐसे हैं जो देखना चाहते हैं कि मौके पे हमारा प्लॉट कहाँ पे है, तो उनके लिए क्या? हाँ जी बिल्कुल जी, मैप हमेशा आता है जब बैलेटिंग होती है। ओके। बिफोर बैलेटिंग तो मैप होता नहीं है, बिफोर बैलेटिंग मास्टर प्लान होता है, वो हमने रिवाइज किया हुआ है। ठीक है।
तो फर्स्ट बैलेटिंग के क्या चांसेस है? जो हमारे फार्म हाउस है उनकी हमारी बैलेटिंग हो चुकी है, उनके प्लॉट नंबर्स के लेटर इशू कर चुके हैं, उनका मैप भी अवेलेबल है और उनको प्लॉट नंबर भी अलॉट कर चुके हैं। अब तो हम इस पोजीशन पे भी आ चुके हैं, उनको उसकी जगह पे खड़ा भी करके दिखा सकते हैं। इवन अगर कोई बंदा हमें 100% पेमेंट पे करे तो कमर्शियल पे भी, ठीक है जी। जहाँ तक बात है रेजिडेंशियल की, तो मैंने आपको बताया कि हमारा वो 25 में अगर लॉन्च हुआ है, तो हमने अगर मैं बैलेटिंग करता हूँ फॉर एग्जांपल 25 में लॉन्च हुआ है, 26 के शुरू में, तो एक साल में हमारे पास आता है 20% अमाउंट। तो 20% पे तो बैलेट नहीं हो सकता। अगर मैं बैलेटिंग करता हूँ तो कस्टमर फायदा नहीं ले सकता, क्योंकि किसी ने पैसे ही नहीं दिए बैलेटिंग तक पहुँचने के लिए। तो वो एक ऐसी बैलेटिंग करूँ जिसमें आपको प्लाट ही ना दो, वो बैलेटिंग आपके किसी काम के या आपके कस्टमर के लिए नहीं है। तो इसीलिए हमने 26 के दिसंबर को फर्स्ट बैलेटिंग का कहा है कि हम उसमें अगर किसी ने 25 के शुरू में बुकिंग किए तो उसका 40% हो जाएगा, और हमने बेंच मार्क रखा है 60%, ताकि जो इंटरेस्टेड है वो थोड़ी सी पेमेंट एडवांस करके उस अचीवमेंट को अचीव भी कर लेगा, जो नहीं है वो हमारी अगले साल वाली में आ जाएगा। यार हमारा मकसद लोगों को प्लॉट देना है और उनको उनके आसान शेड्यूल पे देना है, रादर देन हम किसी ऐसी एडिशनल प्रेशर क्रिएट करें जिसकी वजह से वो दे ना सके, वो अपॉर्चुनिटी मिस करे। वो हमारा मकसद ही नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद कस्टमर फैसिलिटेशन है। एग्जैक्टली सर, एक बड़ा प्यारा सवाल जो मेरे दिल के बड़े करीब है, अर्ज मार्केटिंग को आप कैसे देखते हैं? सर देखें, जो मुझे सबसे अच्छी बात, और मैं कस्टमर्स को भी जो वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रोजेक्ट के कस्टमर है, वो ये बात याद रखें कि आपने जब भी किसी सेल्स कंपनी को अपने साथ देखना है तो आपने उस कंपनी को पिक करना है जो आपको कस्टमर फैसिलिटेशन दे, जो कंपनी के ओनर के साथ डायरेक्ट इंगेज होता है कि कल को आपका कोई मसला हो उस तक आपका पहुंचा तो सके ना। देखें, कभी भी वो आपका मसला हल करने का गारंटर नहीं होता, लेकिन वो पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी होती है और उसकी ये सकत होनी चाहिए वो पहुंचा सके। आप हमारे पास बैठ के इंटरव्यू करें तो इस बात की गारंटी है। और जो दूसरी बात है, आपके किसी कस्टमर का कोई चैलेंज आता है, एक दो कस्टमर का आया तो आपने हमें पहुंचाया है और उसमें हमें फोर्स किया है कि यार उनको वो सहूलत दी जाए। और कस्टमर, आज तक आपका कोई कस्टमर ऐसा हमारे पास नहीं है जो कि मैंने पैसे दिए थे कंपनी में नहीं पहुंचे। ट्रांसपेरेंसी है आपके पास, आप कस्टमर की पेमेंट को बड़ी हिफाजत के साथ, ईमानदारी के साथ हमारे पास पहुंचाते हैं। तो यही किसी भी सेल्स कंपनी की जिम्मेदारी है और आप ऐसे तरीके से बाखूबी वो अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू। कोई दोहराई नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। ज़ीशान हाशमी साइनिंग ऑफ। अल्लाह ने के बाद।